एक छोटे से शहर में राज और रोशनी रहते थे। वो पड़ोसी थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। राहुल एक आकर्षक और देखभाल करने वाला लड़का था, जबकि नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी। जैसे जैसे वो एक साथ बड़े हुए, उनका बंधन गहरा होता गया और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी दोस्ती जल्दी ही और गहरी हो जाएगी। अपने कॉलेज के दिनों में ही राज को एहसास हुआ कि रोशनी के लिए उसके मन में प्यार घर करने लगा। उसने पाया कि वो लगातार उसके बारे में सोच रहा था, उसके साथ रहना चाहता था और हर दिन उसके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था। एक खूबसूरत शाम राज ने रोशनी के लिए अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाई। भावनाओं से भरे दिल के साथ उसने अपनी गहरी भावनाओं को स्वीकार करते हुए उसके सामने अपना दिल खोल दिया। शुरू में रोशनी हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसने भी महसूस किया कि उसके मन में भी राज के लिए प्यार था। उनकी प्रेम कहानी सामने आने लगी और समाज के डर की वजह से छुप छुप कर मिलने लगे। वो अनगिनत घंटे बातें करते, हंसने और साथ में खूबसूरत यादें बनाने में बिताने लगे। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। हालांकि जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, उन्हें अपने हिस्से की चुनौतियां सामना करना अभी बाकी था। उनके परिवार अलग अलग कास्ट के थे। राज जाट परिवार से तो रोशनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी और शुरू में आशंकाएं और चिंताएं थीं, लेकिन राज और रोशनी इन मुश्किलों को दूर करने और यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि उनका प्यार सच्चा और मजबूत था। पूछती थी कि मेरी शादी तुझसे ही हो जाएगी ना, तो राज भी हंसकर कह देता था कि हाँ हाँ, अपने ही घर वाले हैं, मान जाएंगे। पर एक दिन अचानक से रोशनी का कॉल आया। बहुत रो रही थी और रोते रोते उसने जो बताया उसे सुन राज दंग रह गया। आंख से आंसू गिर रहे थे, कुछ बोल भी ना पाया। रोशनी ने बताया, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और जोड़ दिया है। बड़े घर का लड़का है, बहुत बड़ा बिजनेस है और रिश्ता जोड़ने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। सब वहीं खड़े थे, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाई। पर तेरी कसम, तेरे अलावा किसी को चाहा ही नहीं और किसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी नहीं। अब वक्त आ गया है घर पर बताने का और फैसला कर ही लिया। इस सुबह दोनों ने अपने अपने घर बता ही दिया। प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और जो सोचा था वही हुआ। घर वालों ने एक ना सुनी और कर दिया जुदा। अब वो मिल भी नहीं पाते थे। थोड़ी बहुत बात होती थी, वो भी फोन पर। सारी सारी रात रोने में निकल जाती थी, पर फैसला तो लेना ही था। दोनों ने सोच लिया भाग जाते हैं। एक दिन जब रोशनी माँ के साथ बाजार गई तो भीड़ में ही खो गई। बस पकड़ी और पहुंच गई राज के पास। देखकर बहुत खुश हुए दोनों और कसकर गले लगा लिया। लगा बचपन का देखा सपना पूरा होने जा रहा था, क्योंकि दोनों शादी करने जा रहे थे। एक दूसरे का हाथ और साथ फेरे ले लिए। दुनिया की परवाह किए बिना बंध गए थे बंधन में। लगा कि सारे जहां की खुशियां मिल गई थीं। खुशी से आंसू बह रहे थे कि तभी देखा सामने बाप और भाई खड़े थे। उस लड़की को इतना मारा कि सर पर चोट लगी और खून बहने लगा और रोशनी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। शाम को खबर मिली कि ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया और इधर ये सुन रोशनी बेसुध हो गई। उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी और फिर उसने भी साथ जीने मरने की कसम निभाई और वहीं दम तोड़ दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।